अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जिसके लिए यूट्यूब चैनल और मैं हूं मज़हर इकबाल। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इस डिजिटल मल्टीमीटर का मुकम्मल इस्तेमाल सीखेंगे। इस मीटर पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें चेक की जा सकती हैं और तमाम चीज़ों को हम प्रैक्टिकली बारी बारी चेक करके भी देखेंगे। तमाम चीज़ों की मेजरमेंट और टेस्टिंग मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह की जा सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ये मल्टीमीटर की प्रॉब्स हैं, ये पॉजिटिव प्रॉब है, ये नेगेटिव प्रॉब है। और इसके अलावा मीटर के ऊपर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इसके ऊपर ये एक बटन आपको नज़र आ रहा है, ये मीटर की एलसीडी की बैक लाइट को ऑन करने के लिए है। और इसके अलावा यहाँ पे जो बटन नज़र आ रहा है, ये बटन आपकी रीडिंग को होल्ड करने के लिए है, यानी जो चीज़ आप चेक कर रहे हैं उसकी रीडिंग आप चाहते हैं कि कुछ देर के लिए आपकी स्क्रीन पर रहे, आप उसको बाद में देख सकें, तो ये बटन प्रेस करके आप अपनी मीटर की रीडिंग को होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा ये ड्यूल फंक्शन है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर के ऊपर आपको बज़र और डायोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो इस बटन के ज़रिए आप ये ड्यूल फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक बार आप बटन प्रेस करेंगे तो ये डायोड मोड पे चला जाएगा और दूसरी बार बटन को रिलीज़ करेंगे तो ये बज़र मोड पे, यानी कि कनेक्टिविटी चेक करने वाले मोड पे आ जाएगा। इसके अलावा आप इसकी रेंज देख रहे हैं यहाँ पे इस सेलेक्टर स्विच की, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक की जा सकती हैं ये इसके ऊपर वाज़े नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑफ पोजीशन पे है मल्टीमीटर, इसको ऑन करने के लिए कोई बटन नहीं है। जस्ट आपने कोई भी चीज़ चेक करने के लिए मल्टीमीटर के सेलेक्टर स्विच को घुमाना है, उसकी रेंज पे आना है, तो ये मल्टीमीटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और ये जो मल्टीमीटर है इसका मॉडल है UT33+ और ये ऑटो पावर ऑफ है, यानी कि कुछ देर ऑन रहने के बाद इस पर आप काम नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 200 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट DC तक की पैमाइश यहाँ पे आप कर सकते हैं, और ये इसके ऊपर वोल्टेज के साथ DC का साइन बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 से 600 वोल्ट AC यहाँ पे आप पैमाइश करेंगे इस पे। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर का भी एक दिया गया ऑप्शन, आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अम्पेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये 200 माइक्रो अम्पेयर से 10 अम्पेयर तक DC करंट की पैमाइश कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये AC करंट की पैमाइश करने के लिए नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी बज़र का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी या डायोड या ट्रांजिस्टर वगैरह को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 200 ओहम से लेके 20 मेगा ओहम तक की रेंज है, ये रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, रजिस्टर को चेक करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ों को आपको पता चल गया। और यहाँ पे जो एक निशान बना हुआ है सिलेक्टर स्विच का, ये निशान आपकी सिलेक्शन पे आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं 3। तो ये जो कॉमन जिसके ऊपर COM लिखा हुआ है, ये कॉमन टर्मिनल है जिसमें हम नेगेटिव प्रॉब लगाते हैं। और ये जो टर्मिनल है इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि वोल्टेज, अम्पेयर, उसके बाद टेम्परेचर, कंटिन्यूटी, डायोड वगैरह। दूसरी जो पॉजिटिव प्रॉब है, अगर इन तमाम चीज़ों को आपने चेक करना है तो यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो 10 मैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 अम्पेयर मैक्स लिखा हुआ है, तो अगर आप जो अम्पेयर्स हैं किसी भी चीज़ का करंट जो है वो 200 मिली अम्पेयर से ऊपर चेक करना चाहते हैं और 10 अम्पेयर तक का वो करंट होगा, तो यहाँ पे आप ये वाली जो पॉजिटिव प्रॉब है इसकी बजाय इस टर्मिनल पे लगाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और बारी बारी तमाम चीज़ें इस पे चेक करके देखते हैं। ये हमने इसकी प्रॉब्स लगा दी हैं। अब इस मल्टीमीटर को हमने, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमने देख लिया बैटरी की जो वोल्टेज हैं वो 9 है। अगर हमें ये मालूम नहीं है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज हो सकते हैं, तो इसका सही तरीकाकार ये है कि आप मल्टीमीटर की रेंज को मैक्सिमम सेलेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज वाली रेंज पे इस सेलेक्टर स्विच को रखें यहाँ पे। लेकिन चूंकि हमें पता है कि इसमें 9 वोल्ट हैं तो हम 20 वोल्ट पे रख लेते हैं, और 20 से नीचे तो मिली वोल्ट में आ जाता है, तो मिनिमम यहाँ पे 20 वोल्ट पे हम इसको रखेंगे और 20 वोल्ट पे हम इसको चेक करेंगे। ये वाला टर्मिनल जो है ये इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव प्रॉब को पॉजिटिव के ऊपर लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9.8 9.8 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट इसके आ रहे हैं इस बैटरी के। अगर आप इसकी रेंज को मैक्स करेंगे, 600 वोल्ट की रेंज पे कर देंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बैटरी के वोल्टेज आपको
9 बता रहा है ये मल्टीमीटर। और इसमें एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर इन प्रॉप्स को आप उल्टा लगाते हैं वोल्टेज पे किसी भी चीज़ की वोल्टेज चेक करने के लिए, तो आप मल्टीमीटर के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे डीसी के नीचे एक माइनस का साइन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके 9 वोल्ट की बैटरी है लेकिन ये प्रॉप्स आपने उल्टी लगाई हुई हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एसी वोल्टेज के लिए। इसकी मैक्सिमम रेंज जो जहाँ पे 600 वोल्ट है, इस पे हमने सिलेक्टर स्विच को कर दिया है और इस सॉकेट को हमने एसी बोर्ड के अंदर लगा दिया। अब इसके अंदर एसी करंट मौजूद है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने जो चीज़ भी चेक करनी है, आपका सिलेक्टर स्विच उसी की रेंज के ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज हैं, एसी हैं और 600 की रेंज को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब ये प्रॉप्स हम इस सॉकेट के अंदर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये प्रॉप्स जो हैं इसमें लगा दिए हैं। क्योंकि ये एसी करंट है तो यहाँ पे हमने नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि इसमें फेज और न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 216 वोल्ट हमें एसी इस वक्त मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इसके नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो ये हम सबसे एंड में चेक करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं अम्पेयर्स पे। तो ये डीसी एम्पेयर्स है, तो डीसी एम्पेयर्स यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप अगर मिली एम्पेयर्स में, माइक्रो एम्पेयर्स में चेक करना चाहते हैं तो आप 2000 माइक्रो एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर तक की रेंज में सिलेक्टर स्विच को रखेंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा एम्पेयर्स को टेस्ट करना है तो फिर आपने इस सिलेक्टर को 10 एम्पेयर की रेंज पर रख लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये वाली जो पॉजिटिव प्रॉब है यहाँ से निकाल के 10 एम्पेयर वाले टर्मिनल में ही लगा देनी है। ये हमारे पास एक 12 वोल्ट का बल्ब है, ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई है जिस पे हम इसको लगा रहे हैं। ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का। तो आप देख रहे हैं कि ये बल्ब ऑन हो गया, दोनों पॉइंट्स इसके चल रहे हैं। अब इसको हम चेक करेंगे, इसके एम्पेयर्स हमने चेक करने हैं। तो इसका तरीका कार क्या होगा तो आपको पता है, मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ एम्पेयर मीटर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ कि एम्पेयर मीटर को हमेशा किसी भी सर्किट के सीरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप देख रहे हैं कि इस टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि इस टर्मिनल पे जब आप एम्पेयर चेक कर रहे हैं तो 250 वोल्ट जहाँ पे हैं वहाँ तक आप इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज पे आप एम्पेयर चेक नहीं करेंगे। इसके अलावा आपने मीटर को इस्तेमाल करते हुए इसकी प्रॉब्स को 10 सेकंड से ज़्यादा एम्पेयर मीटर के तौर पे यूज़ नहीं करना। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम इसको यूज़ करेंगे तो ये फ्यूज़ हो सकता है। करंट की एक तार को हमने मल्टीमीटर की एक वायर के साथ लगा दिया। अब यहाँ पे इस मल्टीमीटर जो है इसके सीरीज़ में आ गया इस सर्किट के। अब यहाँ पे मल्टीमीटर की दूसरी प्रॉब को हम इस बल्ब के ऊपर लगाते हैं, एक पॉइंट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं साइड पे करता हूँ, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, 1.5 एम्पेयर इसकी करंट हमें ये बता रहा है। तो चलिए अब इसके दूसरे पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 1.5 एम्पेयर जो है इसकी ये इस बल्ब की करंट जो है शो कर रहा है कि ये बल्ब जो है हमारा 1.5 एम्पेयर ले रहा है। जो नेक्स्ट है वो है डायोड या कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे अब हम इस क्या करेंगे, इस प्रॉब को वापस उसी टर्मिनल में लगा देते हैं जहाँ पे ये बाकी चीज़ें चेक करनी है हमने। तो अब इस सिलेक्टर स्विच को हम ले जाएंगे कंटिन्यूटी या डायोड की रेंज पे। तो अब हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब जो हैं इनको हम शॉर्ट करेंगे तो ये बजर की आवाज़ भी आ रही है साथ, और रीडिंग भी यहाँ पे 0 आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब ये मीटर जो है वो कंटिन्यूटी की कंडीशन में है और यहाँ पे ये शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इस वायर को अगर हम चेक करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी ये पेयर भी हो सकता है, ये एक सिंगल वायर है। तो अब इस वायर के एक पॉइंट के ऊपर हम ये मल्टीमीटर की प्रॉब लगाते हैं। जब दूसरे सिरे के ऊपर ये प्रॉब लगाएंगे तो ये हमें बजर की आवाज़ भी साथ आएगी और साथ यहाँ पे 0 रीडिंग शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये वायर बिल्कुल ठीक है। अब इसी के अंदर दूसरा ऑप्शन मौजूद है डायोड को चेक करने का। तो अब हमने क्या करना है कि इस होल्ड वाले बटन को प्रेस करना है। ये ड्यूल फंक्शन के लिए भी है। इसको प्रेस करेंगे तो आप स्क्रीन पे एलसीडी के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको डायोड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अब इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में आप किसी भी डायोड को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डायोड को लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वाली जो साइड है ब्लैक साइड ये एनोड होती है और ये सिल्वर पट्टी वाली साइड कैथोड होती है। एनोड साइड पॉजिटिव होती है, कैथोड साइड नेगेटिव होती है। तो इसके काम करने का तरीकाकार ये होता है कि अगर इसकी एनोड पे यानी पॉजिटिव साइड पे हम वोल्टेज देंगे
तो यहाँ पे कैथोड पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलते हैं, तो ये इसकी फॉरवर्ड बाइस होती है। तो डिजिटल मल्टीमीटर को हमेशा चेक करने के लिए रेक्टिफायर पे फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये पॉजिटिव प्रॉब यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे, तो इस कंडीशन में फॉरवर्ड बाइस पे डायोड हमारा लग गया मल्टीमीटर के ऊपर। तो यहाँ पे मल्टीमीटर जी हमें बताएगा कि डायोड ठीक है या नहीं। तो आप देख रहे हैं इसकी रीडिंग 0 पॉइंट कुछ आ रही है। तो अगर यहाँ पे रीडिंग इसकी आ रही है 0 पॉइंट कुछ, तो डायोड बिल्कुल ठीक है। अगर बिल्कुल 0 आ रही है या फिर ये शॉर्ट बता रहा है इस तरह, तो इसका मतलब है कि ये डायोड आपका शॉर्ट हो चुका है। और अगर ये इसी कंडीशन में खड़ा है, जिस कंडीशन में डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डायोड ओपन हो चुका है। शॉर्ट और ओपन कंडीशंस में ये डायोड ख़राब है, और यहाँ पे जब रीडिंग शो कर रहा है तो इस कंडीशन में ये डायोड जो है वो ठीक है। अगर इसी डायोड को हम उल्टा लगा देते हैं तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग आपको नज़र नहीं आ रही, डिस्प्ले जैसा है वैसा ही है। तो इसके बाद हम इसी रेंज के ऊपर हम किसी भी ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक BD 139 139 ट्रांजिस्टर है जो कि NPN है, और यहाँ पे हमारे पास PC 558 एक PNP ट्रांजिस्टर है। इन दोनों ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं इस पे। तो यहाँ पे दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर जो है वो मैंने एक एनालॉग मीटर के ज़रिए ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका बताया था। आज डिजिटल मल्टीमीटर पे इस ट्रांजिस्टर को चेक कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि एनालॉग पे मैंने ये बताया था कि आपके NPN ट्रांजिस्टर की बेस पे मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रॉब आती है, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रॉब किसी भी NPN ट्रांजिस्टर की बेस पे लगती है, तो ही ट्रांजिस्टर की रीडिंग शो होती है, अदरवाइज मीटर काम नहीं करता। इसके देखते हैं पहले तो बेस कौन सी है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को ऐसे लगाते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीमीटर चल रहा है। ये देखें, ये सेंटर वाले पॉइंट पे भी वैसी रीडिंग शो कर रहा है जैसे डायोड पे कर रहा था। अगर हम इसको उल्टा लगाते हैं या फिर हम प्रॉब्स को उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव प्रॉब कर देते हैं, तो इस कंडीशन में मल्टीमीटर कोई चीज़ भी शो नहीं कर रहा। ये एक PNP ट्रांजिस्टर है, तो ये वहाँ पे हमने बेस पे पॉजिटिव प्रॉब लगाई थी। अब इस ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर नेगेटिव प्रॉब आएगी। तो इसके सेंटर वाली बेस है, उसकी राइट साइड पे बेस थी, इसकी बेस सेंटर में है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो है नेगेटिव प्रॉब इसकी बेस पे लगाएंगे, तो आपको ये मल्टीमीटर इसकी रीडिंग शो करेगा। सेम रीडिंग है 0.6। तो अगर इस प्रॉब को हमने इस साइड पे लगा देना है और ब्लैक प्रॉब को वही बेस के ऊपर सेंटर में लगाएंगे, तो ये रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं जो रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की रेंज है 200 ओम से लेके 20 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस को यहाँ पे ये चेक कर सकता है। तो यहाँ हमारे पास चलिए, ये हमारे पास 220 ओम की एक रेजिस्टेंस है, और इसके अलावा ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो 22 किलो ओम की है। तो अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हम बारी बारी चेक करके देखते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि ये 220 ओम की एक रेजिस्टेंस है, तो हमारे यहाँ पे जो सिलेक्टर जो है इसको हमने किस जगह पे रखना है। तो अब चूंकि ये 220 ओम की है और यहाँ पे हमने सिलेक्शन भी इससे ज़्यादा की सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे 2000 ओम यानी 2K की रजिस्टर यहाँ पे ये चेक कर सकता है। तो ये 200 ओम के रजिस्टर को हमने यहाँ पे इसके ऊपर लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 219 ओम 220 ओम की ये रजिस्टर है, और यहाँ पे मल्टीमीटर हमें 219 ओम शो कर रहा है। ये ऊपर ओम का साइन आपको नज़र आ रहा है डिस्प्ले के अंदर। तो इसका मतलब है ये है कि ये जो सिलेक्टर है आपका ओम की रेजिस्टेंस की रेंज पे है। तो अब मैं ये आपको बता दूं कि ये रजिस्टर 220 ओम की है, लेकिन मल्टीमीटर 219 ओम शो कर रहा है। तो इस रजिस्टेंस के ऊपर टॉलरेंस में हमें बताया जा रहा है कि इस रजिस्टेंस में 10% इसकी रीडिंग इसकी वैल्यू में कमी बेशी हो सकती है। अब ये दूसरी रजिस्टर जो है इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये किलो ओम में है, 22 किलो ओम में है। जो 20K से ऊपर वाली जो हमने 200 किलो ओम वाली जो है रेंज, इसको सेलेक्ट कर लिया सेलेक्टिव स्विच से। तो यहाँ पे अब हम प्रॉब्स दोनों लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये हमें 21.9 तकरीबन 20 किलो ओम ही बता रहा है, यानी कि 0.1 का फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक और फंक्शन जो कि हमने अभी तक चेक नहीं किया। इसमें जो था वो है टेम्परेचर का। तो इसमें जो टेम्परेचर चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको टेम्परेचर पे ले आएंगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे, और अगर आपने फ़ारेनहाइट चेक करना है तो आप यहाँ पे फ़ारेनहाइट की इसकी सिलेक्टर को इसके ऊपर ले आएंगे। तो अब इन प्रॉप्स को हमने निकाल देना है। तो इस मॉडल के अंदर जो है टेम्परेचर चेक करने की एक फंक्शन दिया गया है, तो साथ इसके लिए एक सेंसर भी इन्होंने दिया है इस बॉक्स के अंदर।
तो अब हम इसको यूज़ करते हुए टेम्परेचर को चेक करेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इन प्रॉब्स को बिल्कुल सेम जैसे हमने दूसरी प्रॉब्स लगाई थी, इनको टर्मिनल्स को यहाँ पे लगा देना है, पॉजिटिव को यहाँ पे लगा देते हैं और कॉमन में हम नेगेटिव को लगा देते हैं। तो जो ही इन प्रॉब्स को हम इसमें लगाएंगे तो ये मल्टीमीटर आपको टेम्परेचर बता रहा है। अब इस रूम का टेम्परेचर जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस इस रूम का टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर सेंसर है। अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर सेंसर पे हाथ रखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ रहा है। अब इस सेंसर को अगर हम सोल्डरिंग आयरन के करीब करते हैं, जो कि इस वक्त हीट हुआ है, इसके करीब करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर ये हमें बता रहा है ये 100 से ऊपर चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका टेम्परेचर इस वक्त ये, क्योंकि सोल्डर गर्म है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई हो गया। ये था दोस्तों इस्तेमाल करने का तरीका। और इसको अब मैं आपको बता दूं कि ऑफ़ करने के लिए आपने इस कंडीशन में लाना है। जो चीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है, बाज़ दफ़ा किसी कंपोनेंट को चेक करना होता है तो बड़े से बड़ा कारीगर इस मीटर के बगैर फेल होता है। वो अपने हाथों से तो नहीं टेस्ट कर सकता ना। तो जो चीज़ इतनी फ़ायदेमंद है आपके लिए उसको आपने सेफ भी रखना होता है। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद इसको महफूज करके रख दिया करें। आई होप कि आपको इस मल्टीमीटर का मुकम्मल इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे किसी चीज़ में कोई डाउट हो या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइमली मिल सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।